नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन और आज की बड़ी खबर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। आपको बता दें कि आज का मुख्य समाचार में जो आया है उसमें बहुत सारे ऐसे समाचार है जिसका जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, इसमें आधार कार्ड को लेकर बहुत बड़ी खबर है जिसका पूरे देश को जानना अति आवश्यक है। दोस्तों, ध्यानपूर्वक वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फटाफट वीडियो को। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। दोस्तों, आज चलते हैं सीधे पहली खबर की ओर। जनरल टिकट बुक करना हुआ आसान, जाने रेलवे की नई सर्विस के बारे में। आइए बताते हैं आपको। रेलवे ने यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने यूटीएस ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए यात्री घर बैठे जनरल टिकट बुक कर सकते हैं। यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप के द्वारा यात्री उपनगरीय और गैर उपनगरीय स्टेशनों के लिए अनारक्षित टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट आसानी से बुक कर सकते हैं, वो भी बिना लंबी लाइन में लगे। आपको बता दें दोस्तों, सबसे पहले अपने मोबाइल में यूटीएस ऐप डाउनलोड कर लें और इसके बाद अपना नाम, मोबाइल नंबर, आईडी कार्ड नंबर की जानकारी भरें और रजिस्टर कर लें। रजिस्टर करने के बाद एक ओटीपी आएगा, आपके मोबाइल नंबर में आएगा और अब आपका साइन अप हो सकेगा। इसके बाद आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा, जिसके जरिए आप यूटीएस को लॉगिन करके अपना टिकट को बुक कर सकते हैं। अगला जो न्यूज है दोस्तों, ट्रंप के बदले हैं सुर, पहले किया भारत को सपोर्ट, अब साधा निशाना। पुलवामा अटैक के बाद जहां एक तरह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को सपोर्ट किया, वहीं अब डोनाल्ड ट्रंप को रुख बदलाव दिख रहा है। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि भारत बहुत अधिक शुल्क लगाने वाला देश है। पुलवामा अटैक के बाद जहां एक तरह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का सपोर्ट किया, तो वहीं अब डोनाल्ड ट्रंप के रुख में बदलाव दिखा है। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि भारत बहुत अधिक शुल्क लगाने वाला देश है। उन्होंने कहा है कि वो पारंपरिक बराबर कर या फिर कम से कम एक मामूली कर चाहते हैं। ट्रंप ने शनिवार को कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि भारत बहुत अधिक शुल्क लगाने वाला देश है, वो हम पर ज्यादा शुल्क लगाते हैं। ट्रंप ने इस दौरान भारत जैसे देशों के साथ घरेलू, वैश्विक और द्विपक्षीय संबंधों में समेत विभिन्न मुद्दों पर बात की। अगली जो खबर आ रही दोस्तों, शादी में मेहमानों की संख्या तय करेगी दिल्ली सरकार, जाने क्या है नई पॉलिसी। आपको बता दें दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी शादी में कितने लोग बुला सकते हैं, या आपको सरकार से पूछना होगा? शायद नहीं सोचा होगा, लेकिन अब आपको पूछना ही होगा। दरअसल बात यह है कि दिल्ली सरकार ने शादियों और पार्टी के वेन्यू को लेकर एक नई ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की। आपको बता दें, सरकार तय करेगी। दरअसल बात यह है कि दिल्ली सरकार ने शादियों और पार्टियों के वेन्यू को लेकर एक नई ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की है। दिल्ली की किसी भी फार्म हाउस, मोटल या होटल में शादी समारोह के लिए आप कितने मेहमानों को बुला सकते हैं, इसका फैसला वेन्यू के फ्लोर एरिया और इसकी पार्किंग क्षमता के आधार पर किया जाएगा। फ्लोर एरिया को 1.5 स्क्वायर मीटर से विभाजित किया जाएगा और वेन्यू पर खड़ी होने वाली कारों की संख्या को 4 से गुना किया जाएगा। जो भी आंकड़ा कम होगा, उतने ही अधिकतम संख्या में आप मेहमानों की शादी में बुला सकेंगे। चलिए दोस्तों, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान पर महंगा पड़ा भारत से पंगा लेना, महंगाई ने तोड़ी है पाकिस्तानियों की कमर। आपको बता दें दोस्तों, भारत के साथ जारी विवाद पाकिस्तान के लिए काफी महंगा साबित हो रहा है। पुलवामा अटैक के बाद भारत की सख्ती के चलते पाकिस्तान में महंगाई 4 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। गल्फ टाइम्स के मुताबिक फरवरी महीने में पाकिस्तान की महंगाई दर बढ़कर 8.2% हो गई। भारत द्वारा सख्त कदम उठाए जाने से पाकिस्तानी रुपये में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है दोस्तों, जिससे इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी में कमोडिटी की कीमतें बढ़ी हैं। पाकिस्तानी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट भी आई है, जिसके मुताबिक 2019 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स महंगाई जनवरी महीने में सालाना आधार पर 7.19% थी। कंज्यूमर इन्फ्लेशन इस समय 2014 के लेवल पर पहुंच गया है। चलिए दोस्तों, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर जो आ रही है, आधार के इस्तेमाल करने की अध्यादेश को राष्ट्रपति ने मंजूरी कर दिया, इन कार्यों में नहीं होगा अनिवार्य। आपको बता दें दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोबाइल सिम कार्ड लेने तथा बैंक खाता खुलवाने में पहचान पत्र के तौर पर आधार की स्वैच्छिक इस्तेमाल को मान्यता देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अध्यादेश जनवरी को जारी कर दिया गया। इससे संबंधित विधेयक अध्यादेश शनिवार को जारी कर दिया गया। इससे संबंधित विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया, जिसकी वजह से सरकार को यह अध्यादेश लाना पड़ा। मंत्रिमंडल ने आधार तथा 2 अन्य विधेयकों में प्रस्तावित बदलावों को अमल में लाने के लिए पिछले सप्ताह अध्यादेश लाने की मंजूरी दे दी थी। संशोधन के आधार पर इस्तेमाल एवं निजता से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए कड़े दंड का प्रावधान भी किया गया है। चलिए दोस्तों, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत में उछाल जारी, सप्ताह के पहले दिन इतना महंगा हुआ। आपको बता दें दोस्तों,
सप्ताह के पहले दिन पेट्रोल और डीजल की कीमत में उछाल आया है। पेट्रोल 10 पैसे प्रति लीटर और डीजल 13 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हो गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में लगातार उछाल पिछले 5 दिनों से जारी है। 27 फरवरी को कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ था। इससे पहले लगातार 2 दिनों तक कीमत में उछाल आया था। पिछले 5 दिनों में पेट्रोल 51 पैसे और डीजल 62 पैसे प्रति लीटर का तक महंगा हो गया है। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अब आप घर बैठे भी चेक कर सकते हैं कि आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं। आपको बता दें दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ साफ कहा गया है कि आधार को बैंक अकाउंट से जोड़ना जरूरी नहीं है। अकाउंट के केवाईसी के लिए दूसरे दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि आधार को पैन कार्ड से लिंक करना जरूरी है और इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च है। कोर्ट के आदेश से इतर ज्यादातर लोगों ने आधार से अपना बैंक अकाउंट को लिंक कर लिया है। साथ ही आज भी बैंक अकाउंट खुलवाने के दौरान ग्राहक अपनी मर्जी से उसे आधार से लिंक करवा रहे हैं। ऐसे में आपके मन में यही सवाल उठता होगा कि क्या आपका अकाउंट आधार से जुड़ा है कि नहीं। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको बताते हैं कि जिसके मदद से घर बैठे इसकी जांच की जा सकती है। आधार और अकाउंट लिंक है या नहीं। आपको सबसे पहले UIDAI के आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा। वेबसाइट खुलने के बाद चेक आधार एंड बैंक अकाउंट को लिंक स्टेटस पे चेक करना होगा। यहाँ एक पेज खुलेगा आपको, जहां आपको 12 अंकों का आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर सबमिट करने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। OTP डालने के बाद लॉगिन करना है, जिसके बाद स्टेटस आपके सामने होगा। अगर अकाउंट आपका आधार से लिंक होगा तो सामने लिखा होगा योर बैंक आधार मैपिंग हैज बीन डन। जानकारी के लिए बता दें आपको कि आधार के कुछ जगहों पर जरूरी कर दिया गया, मसलन पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, LPG गैस कनेक्शन से आधार लिंक करना जरूरी है अभी भी। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगला खबर जो आ रहा है, दिल्ली NCR बना विदेशियों के लिए पहली पसंद, इन्वेस्ट करने के लिए पीछे छूट गए महाराष्ट्र। आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली NCR विदेशी निवेशकों को कारोबार के लिहाज से लुभा रही है। यही वजह है कि पिछले 1 साल में दिल्ली के नेशनल कैपिटल रीजन जैसे गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बड़े हब बनकर उभरे हैं। जबकि कुछ सालों तक FDI में टॉप रहने वाले महाराष्ट्र राज्य पिछड़कर दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। आपको बता दें दोस्तों, साल 2018-19 के अप्रैल से दिसंबर के दौरान सबसे ज्यादा विदेशी दिल्ली NCR में किया गया, जो 57,333 करोड़ रुपए रहा। जबकि इसी दौरान महाराष्ट्र में 56,436 करोड़ निवेश हुआ। जबकि साल 2017-18 में महाराष्ट्र में 86,244 करोड़ के साथ पहले पायदान पर था और दिल्ली NCR का तीसरा स्थान था। निवेश के साथ रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। ऐसे में आर्थिक विशेषज्ञ उम्मीद जता रही है कि अगले कुछ वर्षों में दिल्ली NCR में नई नौकरियां पैदा होंगी। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला खबर कौन सी आ रही है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर हुआ 399.21 अरब डॉलर। जानिए इसका क्या होगा फायदा। आपको बता दें दोस्तों, देश का विदेशी मुद्रा भंडार गत 22 फरवरी को समाप्त सप्ताह में लगातार दूसरे सप्ताह की बढ़त दर्ज करता हुआ 94.47 करोड़ डॉलर बढ़कर 399.21 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इससे पहले गत 15 फरवरी को समाप्त सप्ताह में यह 15 करोड़ 2 लाख डॉलर बढ़कर 398.27 अरब डॉलर रहा। आपको बता दें दोस्तों, रिजर्व बैंक की ओर से शुक्रवार को जारी विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़ों के अनुसार 15 फरवरी को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 92.86 करोड़ डॉलर बढ़कर 371.99 अरब डॉलर पर पहुंच गया। स्वर्ण भंडार भी 22.76 अरब डॉलर पर स्थिर रहा। आलोचित सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास अनारक्षित निधि 1.08 करोड़ डॉलर बढ़कर 2.99 अरब डॉलर और विशेष आहरण अधिकार 53 लाख डॉलर की बढ़त के साथ 1.46 अरब डॉलर पर पहुंच गया। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान के दोस्त चीन की चुनौती से निपटने के लिए साइबर योद्धाओं को तैयार करेगी सरकार, खुलेगी साइबर एकेडमी। आपको बता दें दोस्तों, पुलवामा अटैक के बाद भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालातों को काफी चर्चा रही, लेकिन एक दूसरा खतरा साइबर अटैक का भी मंडराता रहता है। पाकिस्तान के दोस्त चीन ने इस मामले में काफी तरक्की की है। इसी चुनौती से निपटने के लिए भारत सरकार भी तैयारी कर रही है। आपको बता दें दोस्तों, सरकार के स्वामित्व वाली टेलीकॉम कंपनियां जल्द ही IPO लेकर आने वाली है। वो इससे 1500 करोड़ रुपए जुटाएगी। इसमें से करीब 600 करोड़ रुपए कंपनी के विस्तार पर खर्च किए जाएंगे। विस्तार के तहत साइबर अकादमी खोले जाएंगे। भारत नेट प्रोजेक्ट जैसे कई प्रोजेक्ट को पूरा कर भारत को मजबूत किया जाएगा। साइबर अकादमी में प्रशिक्षण की जरूरतों को पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। साल के मध्य में आ सकता है IPO। आपको बता दें, कंपनी के सूत्र बताते हैं कि प्रस्तावित IPO इस साल के मध्य में बाजार में आने की संभावना है। TCL 6 केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से एक है, जिसे सरकार पब्लिक इश्यू के जरिए स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव रख रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में इनकी मंजूरी भी दे
दे दी है। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला खबर कौन सी आ रही है। सचिन पर 200% ड्यूटी अटैक, अटारी बॉर्डर पर खा रहा है धूल। आपको बता दें दोस्तों, सीमा पर चल रहे तनाव के बीच सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत को पाकिस्तान के साथ जरूर खेलना चाहिए। हालांकि उनके इस बयान के बाद देश विदेश में उनकी कड़ी आलोचना हुई, लेकिन कई लोगों ने उनका सपोर्ट भी किया। लेकिन अटारी बॉर्डर पर पटके गए सचिन का सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं, और वो अपनी किस्मत को रो रहा है। हालांकि कंपोजिट मटेरियल के से तैयार सचिन ब्रांड की हॉकी स्टिक इंडिया में काफी पसंद किए जाते हैं, जो आज पाकिस्तान से आने वाले दूसरे स्पोर्ट गुड्स के साथ बॉर्डर पे फंसा हुआ है। आपको बता दें, पुलवामा टेरर अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान को से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीनकर वहां से होने वाले इंपोर्ट पर 200% ड्यूटी लगा दी थी। इसमें इंडियन इंपोर्ट्स बड़ी इंपोर्ट ड्यूटी देने और खेप लेने के तैयार नहीं है। सीमा पार स्पोर्ट गुड्स इंपोर्ट के सबसे बड़ा सेंटर जालंधर के बहुत से डीलर्स बताते हैं कि पाकिस्तान से इंपोर्ट ठप हो गया है। हाई क्वालिटी स्पोर्ट गुड्स के टॉप प्रोड्यूसर में शामिल पाकिस्तान ग्लोबल ब्रांड का बॉल से लेकर फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, रग्बी से लेकर हॉकी स्टिक और पैड, ग्लव्स, नेट, स्पोर्ट वियर तक सप्लाई करता है। इनमें से कई आइटम्स भारत मंगाए जाते रहे हैं। पाकिस्तान से स्पोर्ट गुड्स के अलावा कई तरह के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और फिनिश्ड लेदर जैसे प्रोडक्ट्स भी मंगाए जाते रहे। पाकिस्तान से मंगाए जाने वाले दूसरे टॉप ब्रांड्स की लिस्ट में मालिक और एहसान का नाम ऊपर आता है। जालंधर में सचिन के एक्सक्लूसिव ऑथराइज्ड डीलरशिप के मालिक राहुल भारद्वाज कहते हैं कि बिजनेस ठप हो गया है। 200% ड्यूटी चुकाने से अच्छा है कि पेमेंट करके मंगाई गई खेप लौटा दी जाए। कस्टम ड्यूटी चुकाने पर हमें $6 की $6,000 की खेप में $12,000 महंगी पड़ेगी। भारद्वाज की फर्म आरवी इंटरनेशनल हर महीने 1200 रुपये की कीमत वाली सचिन ब्रांड की 2000 पीस हॉकी स्टिक मंगाती थी। चलिए दोस्तों, इस जानकारी वाली वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और रोजाना ऐसी ताजा खबर पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। धन्यवाद दोस्तों।